गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं यश यादव एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्टडी विज्ञान चैनल में स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों, हम आज रीजनिंग के क्रम में आज हम आपको मैथ भी पढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, जैसा कि आपने मेरा रीजनिंग का वीडियो देखा और मैथ का कुछ वीडियो देखा, हम आज मैथ में आपको अर्थमेटिक मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ाने चल रहे हैं। विद्यार्थियों, नंबर सिस्टम जिसे आप संख्या पद्धति कहते हैं, संख्या पद्धति मैथ में नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। विद्यार्थियों, हम आपको शून्य से शिखर तक बेसिक से बेसिक चीज़, जीरो लेवल की चीज़ जो आप नहीं जानते हैं, जीरो लेवल से लेकर आप जानते हो या ना जानते हो, जीरो लेवल से लेकर आपको हाई लेवल तक, ट्रिक से लेकर बेसिक भी बताएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे। जिस सवाल में जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ हम ट्रिक बताएंगे, जहाँ आपको बेसिक की ज़रूरत होगी वहाँ बेसिक बताएंगे। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, इसमें हम आपको टाइप नंबर 1 फर्स्ट टाइप पे चलते हैं। फर्स्ट टाइप आप हेडिंग बना लीजिए, इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों ने ये हेडिंग बना लिया होगा। हम आपको आज क्या पढ़ाएंगे? यूनिट डिजिट, इकाई का अंक पढ़ाएंगे। इकाई का अंक ज्ञात करना है। देखिए विद्यार्थियों, जैसे कि एक हम एग्जाम्पल लेते हैं 587। ये क्या है? संख्या 587। संख्या 587 में 7 क्या है? आपका इकाई है, 8 क्या है? दहाई है, 5 क्या है? सैकड़ा है, सैकड़ा है। विद्यार्थियों, हम आपको देखिए 587 में 7 क्या है? इकाई है, 8 क्या है? दहाई है, 5 क्या है? सैकड़ा है, इकाई का अंक। अब आपको ये पता चल गया किसी भी संख्या का अंतिम अंक जो होता है, लास्ट का पहला अंक जो होता है, यही आपका इकाई का अंक होता है। जिसको ये ना पता हो, पता हो गया। उम्मीद करते होंगे इकाई का अंक क्या होता है, पता हो गया। ठीक है, पता हो गया तो इकाई का अंक की हेडिंग बनाइए, इकाई का अंक याद करना, इसके अंतर्गत लिखिए। हम बोल भी रहे हैं, आप अपने कॉपी में लिखिए। एक अच्छी सी नोट्स बनाते चलिए विद्यार्थियों, आप अपने कॉपी में भी लिखिए, हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, यहाँ से भी लिख लेना। इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक, इकाई का अंक किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का, इकाई का अंक किसी भी संख्या का अंतिम अंक होता है। अंतिम अंक होता है। अंतिम अंक होता है। इकाई का अंक जो है, यह किसी भी संख्या के अंतिम अंक को इकाई अंक कहा जाता है। इतना आप लोग इसको लिख लिए, उम्मीद करते हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन डाल के लिखिए। इकाई के अंक से क्वेश्चन कैसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ये 57 × 29 में इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? जैसे मान लो विद्यार्थियों 57 × 29 में इकाई का अंक क्या होगा, यही आपके एग्जाम में सवाल पूछ ले, तो आप क्या करेंगे? इसमें 57 का 29 में गुणा करके इकाई का अंक नहीं ज्ञात करेंगे। इसमें आप ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? 7 का 9 में गुणा करेंगे, 9 7 63 हो जाएगा, 63 ऐसे लिख लीजिए। 6 काट दीजिए, 6 दहाई हो गए, 3 इकाई, तो इकाई का अंक क्या होगा? 3 होगा। विद्यार्थियों, इकाई का अंक 57 × 29 में इकाई का अंक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 9 का 7 में गुणा करो, 9 7 63, 6 दहाई हो गए, तो इसको ऐसे कट कर दो, 3 इकाई हो गए, 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अगला आप लोग अपनी कॉपी में लगाइए। जैसे हुआ 55 × 99 ×
87 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? इसको आप लोग लगाइए अपने कॉपी में। आप लोग वीडियो को यहीं रोक के उसके बाद अपने कॉपी में लगा के तब वीडियो देखना, हम बताते हैं। जो लगा लिए होंगे वो अपना आंसर चेक करेंगे, वही आता है क्या आता है। 9 का 5 में गुणा करेंगे, 9 पचे 45 हुआ। अब इसमें 4 क्या है? दहाई है, 5 इकाई है। दहाई से आपको मतलब नहीं, दहाई को ऐसे कट कर दीजिए। फिर 7 का गुणा 5 में करिए, 7 पचे 35 हुआ। 3 दहाई हुआ, 3 से मतलब नहीं है, 5 इकाई हो, तो आपको आंसर क्या आएगा? 5 आया विद्यार्थियों, आपका आंसर 5 आया। उम्मीद करते होंगे गुणा की प्रक्रिया में ऐसे क्वेश्चन जो दिए जाते हैं जैसे 57 गुणे 29 या कुछ भी देगा तो आप कर लेंगे, क्योंकि इकाई का आपस में गुणा करके आंसर ज्ञात कर लेंगे विद्यार्थियों। ठीक है, बहुत आसान है यहाँ तक। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसी तरीके से क्रम से आप पढ़ते चले जाइए। हम आपको गारंटी लेते हैं, कोई भी एग्जाम हो, जैसे यूपीएसआई की भर्ती इस समय लगी हुई है, बस जल्द ही यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है। जैसे ऑफलाइन क्लास में इस समय यूपीएसआई के स्टूडेंटों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन की भी क्लास हमेशा के लिए उपलब्ध रहेगी। आपकी ये क्लास कभी भी बंद होने वाली नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग करिए। 99 गुणे 88 गुणे 77 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक अर्थात यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या होगा? क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? ये सवाल आप लोग इसको अपने कॉपी में आराम से सवाल को उतार लीजिए, उसके बाद इसको लगाइए। इसका आंसर आप लोग बताइए। बस एक से 2 दिन और रुक जाइए, उसके बाद हम लाइव आने वाले हैं। तो हम आपको लाइव आपके सामने, जैसे ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं सामने बैठ के, वैसे आप लोग भी पढ़ेंगे लाइव से। लाइव का ऑप्शन हमारे यूट्यूब चैनल पे कल नोटिस आ गया है, बस 1-2 दिन में लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसका आप करेंगे तो क्या होगा? 8 का गुणा 9 में करेंगे, 8 9 72 हुआ, 7 दहाई हुआ, 2 इकाई हुआ। फिर 7 का गुणा 2 में करोगे, 7 दूना 14, 4 इकाई हुआ, 1 दहाई हुआ, दहाई को काट दीजिए। इसमें आंसर क्या होगा? 4। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे हुआ 99 गुणे 50 गुणे 75 गुणे 89 गुणे 95 गुणे 95 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? ये सवाल जैसे आपके सामने ये आ जाए, 99 गुणे 50 गुणे 75 गुणे 95 में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप इसको क्या करेंगे? इसको कहो ऐसे इकाई का आपस में गुणा करेंगे। नहीं, इसमें क्या है, अभी तक जो सवाल बताया उसमें 2 था, 3 था, इसमें 4 है। ऐसे और ज़्यादा बड़ा आ जाए तो ज़्यादा बड़ा कैसे क्वेश्चन आएगा? ऐसे में आएगा। तो इसमें क्या है, आपका इकाई देख लो 50 में इकाई क्या है? 0 है। इसमें आप इसका उत्तर 0 होगा। इसके उत्तर में ऐसे 0 लिख लीजिए। इसके बाद इस सवाल का हम नोट लिखा रहे हैं, नोट आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। नोट एक बार हम समझा दे रहे हैं, अपने कॉपी में लिख लीजिए, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ऐसे सवाल आपको हल भी नहीं करना पड़ेगा, सवाल देखेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है, अगर किसी भी शून्य को किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। तो 0 का 9 में गुणा करेंगे 0, 0 का 5 में गुणा करेंगे 0, फिर 0 का 5 में गुणा करें, अर्थात तो इसके नोट क्या है? नोट लिखिए,
इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक ज्ञात करते समय गुणा की प्रक्रिया में, ज्ञात करते समय गुणा की प्रक्रिया में यदि किसी संख्या का इकाई अंक शून्य हो तो पूरे गुणनफल के इकाई का अंक शून्य हो जाता है। इकाई का अंक शून्य हो जाता है। ये क्या कहने मतलब, इकाई का अंक ज्ञात करते समय गुणा की प्रक्रिया में यदि किसी संख्या का इकाई अंक शून्य हो तो पूरे गुणनफल के इकाई का अंक शून्य हो जाता है। इसे हल करने की आवश्यकता नहीं है। इसे हल करने की आवश्यकता नहीं है। बस देखने की आवश्यकता है। बस देखने की आवश्यकता है। ठीक है विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये क्वेश्चन हल करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस क्वेश्चन को आपको देखने की ज़रूरत है विद्यार्थियों। इस क्वेश्चन को आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। अगर गुणक की प्रक्रिया में किसी एक संख्या के इकाई का अंक शून्य आ जाए तो वो क्वेश्चन आपको हल करने की आवश्यकता नहीं, बस क्या करने की, देखने की आवश्यकता है विद्यार्थियों। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग अपनी कॉपी में करिए। क्या होगा, जैसे दे दे 71 गुणे 72 गुणे 73 ... 90 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ऐसे ये क्वेश्चन आ जाए 71 गुणे 72 गुणे 73 ... 90 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या देख रहे हैं, 90 और इसमें 80 आ जाएगा तो एक संख्या के इकाई अंक शून्य है, तो इसलिए विद्यार्थियों इसके इकाई का अंक शून्य हो जाएगा। इसे हल करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे क्या करने की आवश्यकता है, इसे देखने की आवश्यकता है विद्यार्थियों। इसे हल करने की आवश्यकता नहीं, बस इसे एक बार देखने की आवश्यकता है। एक बार देख लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, नहीं देखेंगे तो आंसर नहीं आएगा। सीधी सी बात है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। उम्मीद करते होंगे गुणक की प्रक्रिया में ये नियम आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या है बोलते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन है आपका 92 गुणे 85 गुणे 67 गुणे 97 में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा।
इकाई अंक क्या होगा, इसको आप लोग सॉल्व करिए। हमें 1 मिनट लगेगा बस, 30 सेकेंड, मुश्किल से अधिक 30 सेकेंड हम इंक डाल लें। उसके बाद इसको क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए क्या होगा, बस 1 सेकेंड लगेगा। हो गया, हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आप लोगों का आंसर आया हो तो ठीक है, नहीं आया तो देखिए इसमें क्या करोगे, 2 का गुणा 5 में करोगे, फिर जो आएगा उसका गुणा 6 में करोगे, फिर जो आएगा उसका गुणा 7 में करोगे। ये करोगे तो समय ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आप एक कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वहाँ टाइम बहुत कम रहता है। इसके लिए यह क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। ये क्या है, 2 क्या है, एक सम संख्या है। 2 क्या है, एक सम संख्या है। ये क्या है, 5 है। अगर सम संख्या में एक 5 का गुणा करोगे तो हमेशा इकाई में आपको शून्य आएगा। इसलिए ये ट्रिक ऐसे जान लो, सम गुणे 5 आ जाए तो इक्वल टू इकाई शून्य होगी, इकाई शून्य होगी। ये आपको ट्रिक या फार्मूला या कहो, ये ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद रखिए। अगर किसी भी गुणा की प्रक्रिया में यदि किसी संख्या के, ये नोट में लिख लो, गुणा की प्रक्रिया में यदि किसी संख्या के इकाई सम हो और किसी एक संख्या के इकाई का अंक 5 हो, तो इस प्रक्रिया में हमेशा 5 में इकाई का गुणा करोगे, 5 में सम का गुणा करोगे तो आपका इकाई शून्य हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद हम अगला एक क्वेश्चन और देते हैं। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। आप लोग 91 गुणे 21 गुणे 25 गुणे 42 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा विद्यार्थियों, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। देख रहे हो इसमें क्या है, एक संख्या की इकाई 5 है, अगली संख्या का सम है, 5 गुणे सम हो जाए तो इसका इकाई शून्य हो जाएगा। बस ये ध्यान दो विद्यार्थियों। कुछ विद्यार्थी ये हमें बोलेंगे कि इसका 5 है, अगली संख्या का इकाई सम है, इसमें भी सम था, ये भी 5। ये जरूरी नहीं है। यहाँ अगर यहाँ 41 हो जाए विद्यार्थी और यहाँ 92 हो जाए तो क्या होगा, तो भी विद्यार्थियों यहाँ ये 5 हुआ, ये सम हुआ, तो इकाई का अंक शून्य हो जाएगा विद्यार्थियों। ठीक है, उम्मीद करते होंगे यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी किसी भी बुक का आपको ना आए तो आप स्टडी विद विक्रांत चैनल के टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। अभी इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, मुश्किल से हम उसको 5 सेकंड में हल करा के दिखाएंगे। ये हो गया गुणा के प्रक्रिया हो गए। इसके बाद हम चलते हैं घातांक में चलते हैं। जैसे ये हुआ विद्यार्थियों 57 पे घाते 97, ये क्या है, ये आपका क्या है, कंबाइंड देखें तो ये घातांक है, ये आपका घातांक रूप है। और इसमें 97 देखेंगे तो ये आपका घात है, ये आपकी घात है। और ये 57 देखेंगे तो ये आपका आधार है, आधार है। इसके पहले की हेडिंग क्या है, घातांक। हेडिंग ये है, घातांक में इकाई का अंक, इकाई का अंक ज्ञात करना, घातांक में इकाई अंक ज्ञात करना, ये आपकी हेडिंग हुई। इसके बाद 57 गुणे 97 में पूरा क्या है, ये आपका घातांक रूप है, 97 क्या है, घात है, 57 क्या है, आधार है। ये हो गया। ठीक है, और इसमें अब घातांक के रूप का सवाल देखते हैं। आपके ये घातांक के रूप जो है, इसमें हम देखते हैं घातांक के रूप जो है, इसमें आपको घातांक के जितने भी सवाल हैं इसको हल, इसके नीचे आप ऐसे एक लाइन में लिख लीजिए, एक लाइन में इसके नीचे लिखिए, घातांक में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए 3 नियम पढ़ना पड़ेगा। घातांक में इकाई अंक
ज्ञात करने इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इकाई अंक ज्ञात करने के लिए 3 नियम पढ़ना पड़ेगा 3 नियम पढ़ना पड़ेगा। एसके सर का 3 नियम पढ़ना पड़ेगा एसके सर का। घातांक में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए मेरे द्वारा पढ़ाया गया 3 नियम आपको पढ़ना है। वह 3 नियम क्या है हम देखते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, वह 3 नियम क्या है हम देखते हैं। नियम नंबर 1 आप लोग हेडिंग बना लीजिए। घातांक में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए 3 नियम पढ़ना पड़ेगा। नियम नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। नियम नंबर 1, घातांक में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए घातांक के आधार को घातांक में नियम नंबर 1 क्या है, हम बोर्ड पे भी लिख रहे हैं, आप अपने कॉपी में लिखिए, बोल भी रहे हैं। घातांक के आधार के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो घातांक के आधार के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो घातांक की घात कुछ भी हो शून्य को छोड़कर घातांक की घात कुछ भी हो शून्य को छोड़कर, कुछ भी हो ब्रैकेट में शून्य को छोड़कर घातांक घात कुछ भी हो शून्य को छोड़कर तो इकाई का अंक क्रमशः इसको नोट हम इस नियम जो है लिखा रहे हैं, एक बार आप लिख लीजिए। उसके बाद ये नियम आपको न याद करना पड़ेगा, हमारी ये गारंटी, हम आपको नियम याद करा देंगे विद्यार्थियों। बस आप इसको 2 मिनट लगेगा, लिख लीजिए, क्योंकि आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए हम इसको लिखा रहे हैं। घातांक के आधार के इकाई का अंक 0, 1 यहाँ 7 नहीं होगा, यहाँ 6 होगा। 0, 1, 5, 6 हो तो घातांक घात कुछ भी हो शून्य को छोड़कर तो इकाई का अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 हो जाता है। ये आपका नियम हो गया। अर्थात विद्यार्थियों हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ये जैसे क्वेश्चन आ जाए 720 पे घाते 999 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा विद्यार्थियों, इकाई का अंक क्या होगा पूछा जाएगा। ये 720 पे घाते 999, अब आप 720 का 999 बाद गुणा करेंगे तो आप इकाई अंक ज्ञात करेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा करेंगे तो आएगा, मगर ऐसा करेंगे तो आपको एग्जाम हॉल में जितने टाइम लगेगा वो भी बीत जाएगा, 2-3 दिन लग जाएगा। 720 का 999 बार गुणा करेंगे। इसमें क्या है, हम जो नियम लिखा है नियम पे चलते हैं। घातांक के आधार के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 0, 1, 5, 6 हो तो घातांक घात कुछ भी हो शून्य को छोड़कर है तो इकाई का अंक क्रमशः 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा। यही है विद्यार्थियों। इसमें जैसे 720 पे घाते 999 है तो इसमें आधार का इकाई क्या है, 0 है, तो आपका पूरे का इकाई अंक 0 हो जाएगा। इसमें ये आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है, बस देखने की आवश्यकता है क्या
यस के सर के ये नियम देखने की जा सकता है। इसमें आपका आंसर क्या आएगा? 0। इसी तरीके से अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से एक सवाल और देखते हैं, जैसे यही हो जाए 795 पे घाते 555 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई अंक क्या होगा? में इकाई अंक क्या होगा? आप लोग बताइए। आप लोग ऑफलाइन में होते तो बच्चे बताते, ऑनलाइन में हो तो हम बता दे रहे हैं, आप देख लेना। इसका इकाई आधार का, या आधार, ये आधार है, आधार का इकाई 5 है, इसलिए आपका इकाई अंक 5 हो जाएगा। घात कुछ भी हो, घात से मतलब नहीं है। ये देखते हैं विद्यार्थियों, जैसे क्वेश्चन है 811 पे घाते 122 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? आप लोग ये बताइए। इसमें देखिए आधार का इकाई क्या है? 1 है। आधार का इकाई 1 है तो आपका पूरे का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आधार का इकाई 1 है तो ये पूरे की इकाई 1 हो जाएगा। जैसे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जैसे 956 पे घाते 49 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? जैसे ये दिया है, में इकाई का अंक क्या होगा? तो इसमें 6 है, आधार है, आधार की इकाई क्या है? 6 है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा विद्यार्थियों। इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा, इसका इकाई अंक 0 है, 0 हो जाएगा, इसका 5 है, 5 हो जाएगा, इसका 1 है तो 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अगर आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई हो तो वही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते होंगे ये नियम आपको आसानी से समझ में आया होगा। और आप कोई भी बुक या प्रैक्टिस सेट हो उससे सॉल्व करना, नहीं तो बस आप धैर्य बनाए रखिए। हम आपके लिए रात दिन लगे हुए हैं, आपकी ही सहायता में। हम आपको स्टडी विज्ञान चैनल के उसका जो टेलीग्राम चैनल है, हम उस पर क्वेश्चन भी डालना स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोग टेलीग्राम को प्ले स्टोर से अनइंस्टॉल कर लेना, उसके बाद उस पर आ जाना। हम उस पर आज यूनिट डिजिट का, इकाई अंक का 50 क्वेश्चन भेजने वाले हैं, आप उसको देख लेना। हम नियम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नियम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नियम नंबर 2 में क्या है? नियम नंबर 2 में क्या है देखते हैं। नियम नंबर 2 में आप लिखिए, यदि आधार का इकाई 4 अथवा 9 हो तो, यदि आधार का इकाई, यदि आधार का इकाई, यदि आधार का इकाई, यदि आधार का इकाई 4 अथवा 9 हो तो, 4 अथवा 9 हो तो, यदि आधार का इकाई 4 अथवा 9 हो तो, अगर यदि आधार का इकाई 4 हो तो, 4 हो तो, आधार का इकाई 4 हो तो, अगर आधार का इकाई 4 हो तो, अगर आधार का इकाई 4 हो, अगर घात उसका सम हो तो आपका 6 आएगा आंसर। आधार का इकाई 4 हो, अगर घात विषम होगी तो आपका आंसर 4 आएगा विद्यार्थियों। और यही देखते हैं, यदि आधार का इकाई, यदि आधार का इकाई 5, आधार का इकाई 9 हो, 9 हो तो, और यदि 9 है, आधार की इकाई 9 है, अगर घात विषम है तो 9 होगा, अगर घात सम है तो आपका 1 होगा। ये हुआ। जैसे अब यही होगा। अब हम जैसे क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए, हम क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे 444 पे घाते 99 में इकाई अंक क्या होगा? में इकाई अंक क्या होगा? में इकाई अंक क्या होगा?
4 से 44 पे घाते 99। अब इसमें देखिए आधार का इकाई क्या है, 4 है। आधार का इकाई अगर 4 हो तो अगर घात सम है तो 6 होगा, विषम है तो 4। ये घात क्या है, विषम है, इसलिए इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। 4 क्या होगा, इकाई अंक हो जाएगा इस सवाल में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगर यही हो जाए 654 पे घाते 55 में इकाई का अंक क्या होगा। 55 नहीं, यहाँ भी 54 कर दो। में इकाई का अंक क्या होगा। अगर ये सवाल बने तो आप देखिए 454 क्या है, आधार है, आधार की इकाई क्या है, 4 है। आधार की इकाई अगर 4 हो तो अगर घात सम है तो इकाई अंक क्या होगा, घात सम है तो इकाई अंक 6 हो जाएगा। बस इसमें आधार का इकाई देखना, अगर 4 है उसके बाद अगर सम है तो 6, विषम है तो 1, विषम है तो 4 हो जाएगा। ये देखते हैं। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अगले 499 पे घाते 91 में इकाई का अंक क्या होगा। में इकाई अंक क्या होगा। 499 में घात 91 क्या है, आधार का इकाई क्या है, 9 है। आधार का इकाई 9 हो, अगर घात विषम है तो इकाई अंक 9 हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे हो गया 599 पे घाते 544 में इकाई का अंक क्या होगा। में इकाई अंक क्या होगा। देखिए आधार है, आधार का इकाई क्या है, 9 है। आधार का इकाई 9 हो तो अगर घात सम है तो सम है तो इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। इसका इकाई अंक 1 होगा। नियम नंबर 2 देखिए, यदि आधार का इकाई 4 अथवा 9 हो, 4 वाला यहाँ दिखाएं, आधार का इकाई 4 है, अगर घात सम 4 है, अगर घात सम है तो 6 होगा। घात इसके देखिए सम है, इसमें 6 होगा, ये भी सम है तो यहाँ 4 हो गया। देखिए यही आधार का इकाई अगर 9 हो तो अगर घात विषम है तो 9 होगा, अगर घात सम है तो 1 होगा। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को ये 2 नियम, मेरे द्वारा बताया गया नियम आपको आसानी से समझ में आया है। अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताने के लिए आप अपने जो आपका विचार है आप बता सकते हैं कि आपको कैसी क्लास चाहिए मुझसे। आप जैसे चाहेंगे वैसे हम क्लास देने के लिए आपको तैयार हैं। बस आप लगे रहिए, एक बार लग जाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। नियम नंबर 3 देखते हैं। नियम नंबर 3 देखते हैं। नियम नंबर 3 क्या है, यदि घातांक के आधार के इकाई का अंक, यदि घातांक के आधार के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो, यदि घातांक के आधार के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो यदि घातांक के आधार के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले घात को 4 से भाग देंगे।
यदि आधार के इकाई का अंक 2 3 7 8 हो तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले घात को 4 से भाग देंगे और शेषफल ज्ञात कर लेंगे और शेषफल ज्ञात कर लेंगे। आधार को 4 से भाग देंगे, शेषफल ज्ञात कर लेंगे। प्राप्त शेषफल को ज्ञात कर लेंगे और प्राप्त शेषफल को आधार के इकाई के ऊपर प्राप्त शेषफल को आधार के इकाई के ऊपर घात के रूप में लिखकर इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। इकाई का अंक ज्ञात करेंगे लिखकर इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। यही पूरे घातांक का इकाई अंक होगा। बस नियम नंबर 3 है। नियम नंबर 3 क्या है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। यदि घातांक के आधार के इकाई का अंक 2 3 7 8 हो तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले घात को 4 से भाग देंगे और शेषफल ज्ञात कर लेंगे और प्राप्त शेषफल को आधार के इकाई के ऊपर, जैसे हम सवाल देखते हैं तो सवाल से आप समझिए, हम सवाल देते हैं, सवाल से आप समझिए क्या है। यही जो कह रहा है यही सवाल, जैसे सवाल है 738 पे घाते 155, जैसे 738 पे घाते 155 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल हुआ। 738 पे घाते 155 में इकाई अंक। आप देखिए, अगर यहाँ आधार के इकाई के स्थान पे 0 1 5 6 में से कोई अंक होता तो नियम नंबर 1 लग जाता, यहाँ है नहीं। 4 अथवा 9 होता तो नियम नंबर 2 लग जाता, यहाँ है नहीं। 2 3 7 8 होता तो नियम नंबर 3 लग जाता, इसमें 8 है इसलिए नियम नंबर 3। 8 है तो इसलिए नियम नंबर 3। अब नियम नंबर 3 सामने लिखा गया है। यदि घातांक के, ये क्या है, घातांक के आधार के इकाई का अंक ये 2 3 7 8 हो तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इकाई अंक भी ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले घात को 4 से भाग देंगे। घात क्या है, 4 से भाग देंगे तो 155 को घात को 4 से भाग देंगे और शेषफल ज्ञात कर लेंगे। अब इसको 4 से भाग दीजिए, शेषफल ज्ञात करिए। 4 3 12 3 15, 3 बोले तो 35, 4 8 32, 3 35, 3 बचा। शेष क्या बचा, 155 में 4 से भाग देंगे, शेषफल ज्ञात करेंगे तो शेषफल ज्ञात कर लेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3। शेषफल आप ज्ञात कर लीजिए, 3 आएगा। प्राप्त शेष, उसके बाद क्या, और प्राप्त शेषफल क्या है, 3 को आधार की इकाई के ऊपर, आधार का इकाई क्या है 8, आधार के इकाई के ऊपर क्या, घात के रूप में लिखकर इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। घात के रूप में लिखकर इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 8 × 8 × 8,
8 अठाई 64, 6 कट गया, 8 8 चौक 32, 2। देखिए शेषफल ज्ञात कर लेंगे और प्राप्त शेषफल ज्ञात कर लें। प्राप्त शेषफल को आधार के इकाई के ऊपर घात के रूप में लिखकर इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। यहाँ तक हो गया। यही पूरे घातांक के इकाई का अंक होगा। यही दो जो है यही पूरे घातांक के इकाई का अंक होगा विद्यार्थियों। यही दो इस घातांक के इकाई का अंक होगा। यही दो अर्थात 738 घात 155 में इकाई का अंक क्या होगा? 2 होगा। इसी तरीके से इसी नियम का पालन करते हुए जितना भी सवाल होगा सब लगेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक सवाल और देखते हैं इस नियम से। अगला सवाल क्या है? क्या लेते हैं हम? 257 लेते हैं। 257 पे घाते 294 में इकाई का अंक क्या होगा? 257 पे घाते 294 में इकाई का अंक। सबसे पहली प्राथमिकता है, इसमें 7 दिख रहा है तो नियम नंबर 3 का पालन हो रहा है। नियम नंबर 3 में क्या कहता है? घात को 4 से भाग दीजिए। तो 294 को 4 से भाग देंगे, 4 7 28, 1 बचा, 14 बना, 4 3 12, शेषफल 2 बचा। शेषफल ज्ञात कर लेंगे। शेषफल ज्ञात हो गया। और आधार के इकाई 7 है, 7 ऊपर 2 को रख के इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। 7 7 गुणे 7 होगा, 7 7 49 होगा। यही इकाई का अंक मूल घातांक के इकाई का अंक होगा, अर्थात इसका इकाई अंक 9 आएगा। यही इकाई अंक इस पूरे घातांक के इकाई अंक होगा। उम्मीद करते होंगे सभी। बस आप क्या करना, 7 8 2 3 7 8 यहाँ है तो इसको 4 से भाग दे के शेष ज्ञात करके 7 के ऊपर घात के रूप में लिख के इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। यही इकाई का अंक पूरे घातांक के इकाई अंक होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन और देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं 207 वाला हो गया, 8 वाला, 3 वाला लेते हैं। 3 के लिए लेते हैं। जैसे हुआ 353 पे घाते 295 में इकाई अंक क्या होगा? 253 पे घाते 353 पे घाते 295। अब इसमें क्या है? 3 है तो नियम नंबर 3 का पालन हो रहा है। नियम नंबर 3 क्या कहता है? घात को 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देंगे, 4 7 28, 1 बच्चा 15, 4 3 12 था, 3 आया। तो अब इसमें 3 के ऊपर 3 को लगाइए। इसमें 3 गुणे 3 हो जाएगा। 3 3 9 3 27। क्या हुआ? इकाई अंक 7। यही इकाई अंक पूरे घातांक के इकाई अंक होगा। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा। नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, नियम नंबर 3 समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हम बताएंगे। उम्मीद इतने अच्छे से हम समझाए आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आपको एक यूनिक बात बताने वाले हैं। गुणनफल में जो इकाई का अंक ज्ञात करना था तो बहुत आसान था, बहुत आसानी से आप ज्ञात कर लिए। घातांक में जो इकाई अंक ज्ञात करना है, देखिए आपके पास टोटल अंक कितने होते हैं? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 7 8 9। अब यही 1 से 9 तक प्लस 0 को ऐड करके जितनी भी संख्या धरती पे है सब बनाई जाती हैं। गुणा में होगा तो आप गुणा करके नॉर्मली ज्ञात कर लेंगे। 0 आएगा तो 0 हो जाएगा, 5 और सम आएगा तो 0 हो जाएगा। घातांक में देखिए, घातांक में कोई भी सवाल होगी, जैसे ये हम लेते हैं, ये लिए। अब ये आधार है, ये घात है। ये क्या है? घात है आपका। ये क्या है? आधार है। आपको जो सवाल होगा आधार के इकाई को देखना है। आधार के इकाई पे
इसी 10 अंकों में से एक अंक आया है, ये तो यहाँ या तो 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो यहीं 2 आएगा, नहीं तो यहीं 3, नहीं तो यहीं 4, नहीं तो यहीं 5, नहीं तो 6, नहीं तो 7, नहीं तो 8, नहीं तो 9, अर्थात इसी में से कोई अंक आएगा। यहाँ यही अंक देखना है। अगर यहाँ 0 आया, 1 आया, 5 आया, 6 आया तो नियम नंबर 1 का पालन करोगे, वही हो जाएगा। अगर 4 आया, 9 आया तो सम विषम देखेंगे, नियम नंबर 2 का पालन होगा। अगर यहीं 2 आया, 3 आया, 7 आया, 8 आया तो नियम नंबर 3 का पालन होगा। अब देखिए यही 10 अंक छोड़ के कोई भी अंक यहाँ आएगा नहीं, यही 10 अंक आएगा, तो ये 10 अंक को हम 3 नियम में परिवर्तित करके आपको आसानी से समझा दिए। उम्मीद करते होंगे यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई अंक हम छोड़े हों तो बताओ, अगर कोई अंक छोड़े हैं, अगर कोई भी नियम, कोई भी सवाल ना सॉल्व हो तो प्लीज़ आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो हम टेलीग्राम चैनल स्टडी विद विक्रांत चैनल के टेलीग्राम चैनल पे आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन, एनी वन क्वेश्चन। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं विद्यार्थियों, आप हमारे विद्यार्थी नहीं, आप हमारे क्या आप कहीं जाने दो। और हम आपको पढ़ाने के लिए बस लाइव बस 1 से 2 दिन में हम लाइव आने वाले हैं। लाइव आके आपको बहुत आसानी से, बस 1-2 दिन वर्क चल रहा है अभी, विक्रांत सर बहुत ज़्यादा बिजी हैं इसके लिए, 1-2 दिन में लाइव आने वाले हैं। तो हम लाइव आपको आसानी से, जैसे ऑफलाइन में बच्चा सामने बैठ के पढ़ता है, इसी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, बस आज की क्लास यहीं पर हम ब्रेक करते हैं। थैंक यू विद्यार्थियों।